नमस्कार। आज हम कुछ अलग सा सब्जेक्ट है उस पर बात करने वाले हैं। बात यानी जो मेरे सामने आया था प्रॉब्लम, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। मैं नीलम ओरा। आप लोगों को पता है भारत में अभी तक 50% लोग, लड़कियां बालिग नहीं होती तभी शादी हो जाती है, और कोई कोई तो जिस महीने में 18 साल की हुई उसी दिन शादी हो जाती है। ना उसको समझ रहता है, न ज़िंदगी कैसे बितानी ये पता है। बस एक सपना, माँ बाप का सपना रहता, बेटी की शादी करना, झट से उठा के शादी कर देते। ऐसी एक मासूम सी 12th की एग्ज़ाम हो गई, तुरंत शादी थी, हो गई शादी। शादी हुई उसी दिन उसका पीरियड का 6ठा दिन था, यानी 6 दिन हो गए थे। 7वें दिन तो शादी होके वहाँ गई। और मेडिकल फील्ड में ऐसा रहता कि पीरियड के 14वें दिन अगर संबंध हुआ तो प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाती है। उस लड़की का भी यही हुआ, प्रेगनेंसी के बाद तुरंत दिन रह गए। न उसी ने ससुराल में किसी से बात की कि मेरी पीरियड अभी 6ठे दिन हो गया था, 7वें दिन शादी हो गई। 1 महीना तो इधर उधर निकल गया, तो दूसरे महीने में उसको तकलीफ होने लग गई, तो डॉक्टर के पास गए। गायनेकोलॉजिस्ट ने सोनोग्राफी करने के लिए कहा। सोनोग्राफी की। अभी सोनोग्राफी के डॉक्टर जो रहते वो लोग पीरियड की तारीख पूछते, पीरियड के 14 दिन के बाद का डेट पकड़ते और वो प्रेगनेंसी बोलते, यानी उसके 6ठे दिन से तो उसका 1.5 महीना हो रहा था, और शादी होके 1 ही महीना हुआ था, यानी पिछले 14 दिन भी गिने जाते हैं। तो सोनोग्राफी वाले ने कह दिया 1.5 महीना प्रेगनेंसी हो गई है। पति तो बोला हमारी शादी को 1 ही महीना हुआ है, वहाँ तो कुछ नहीं बोला, वहाँ बताया भी नहीं हमारी शादी कब हुई क्या हुई। अभी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी, घर पे आके तो बड़ा बवाल, बहुत बड़ा इशू हो गया। शादी को 1 महीना हो गया और लड़की को 1.5 महीने का प्रेगनेंसी है। फिर तो सब जमा हो गए, रिश्तेदार ये वो। लड़की पे तो तुरंत लांछन लगाया जाता है, हर एक को पवित्रता दिखानी पड़ती है। वो 18 साल की लड़की रो रो के बोलती है कि मेरी शादी की पहले की प्रेगनेंसी नहीं है, यहीं की है। माँ डर गई। जो लोग 12वीं एंड 12th पास होते ही लड़की की शादी कर देते, हो माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे नहीं रहते, गांव के रहते। गांव के 10 लोग 10 बातें बताते, प्रेगनेंसी है, अभी लड़का अभी से शक खा रहा है, आगे चल के क्या होगा, लाइफ में वो लड़की को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, प्रेगनेंसी बढ़ाओ मत। अभी कोई गांव के डॉक्टर ने कुछ दे दिया दवाई वगैरह। 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3 महीने कंप्लीट हो गए प्रेगनेंसी। उसमें वो ब्लीडिंग होने लगा, डॉक्टर के पास गए, अबॉर्ट कर लिया डॉक्टर ने। डॉक्टर को भी पता नहीं कि इनका क्या प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स। अभी ब्लीडिंग होता तो डॉक्टर का काम रहता अबॉर्शन करना, क्योंकि पहला जो रिपोर्ट रहता उसमें से सही था कि है प्रेगनेंसी, 1st महीने की रिपोर्ट। अबॉर्शन हो गया। वो लड़के ने हमारी संस्था में केस डाला कि इन्होंने मेरा बच्चा गिरा दिया मेरी परमिशन के बगैर।
ये यानी पति की परमिशन बगैर औरत कोई प्रेगनेंसी गिरा नहीं सकती। ये नहीं बोला कि मैंने झगड़ा किया था, मैंने उस पर शक खाया था, तब अपना बोला। अभी वो लड़की की माँ तो डर गई, यानी शादी का खर्चा, डाइवोर्स लेने की ये सही काम कहीं से पढ़ा लिखा कर बराबर लड़के ने उन पे केस डाल दिया। ये लड़की ही गलत थी, वो अबॉर्शन क्यों किया इनको पता नहीं था कि प्रेगनेंसी के टाइम को डीएनए टेस्ट किया जाता है। लड़के ने बोला अगर वो मेरा ही था तो ये रुक जाते थे, डीएनए टेस्ट होता था। अभी इन्होंने तो अबॉर्शन कर दिया। लड़की को बार बार माँ सब पूछते थे, बेटा उसका ही था ना, पति का ही था ना। क्या देखा वो लड़की ने 2 महीने में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो 18 साल से सपना देख रही थी, पति, घर, शादी, झटके से टूट गया। क्यों ऐसा होता है? मैं माँ बाप को, लड़कियों को ये कहना चाहती कि आप शादी के पहले अपनी माँ को, अपनी सास को, पति को कब पीरियड आया था इसकी जानकारी रखो और वो बताओ। क्योंकि तुम अगर 12th पास भी हो तो तुमको ये पता होना चाहिए प्रेगनेंसी कब रुकती है। क्योंकि अनपढ़ों की गिनती में आते हो तुम। पढ़े लिखे होने के बाद भी आप लोग सही ज्ञान नहीं रखते, एजुकेशन नहीं रखते, माँ बाप भी सही सलाह नहीं देते, तो बेटियों के साथ बहुत गंदा मजाक हो जाता है। गांव के लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं। बेवकूफ़ नहीं, पता नहीं उनकी सोच कितनी ऐसी होती है। पढ़े लिखे होने के बाद भी गवारों वाली सोच रहती है, बेटी का लफड़ा ही होगा, कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम किया होगा तभी ससुराल वालों ने छोड़ दिया। शादी के पहले प्रेग्नेंट थी क्या? ये बातें होती है। लड़की जिंदा होने के बाद मुर्दा बन जाती है। वो 18 साल की लड़की को इतना टॉर्चर किया जाता है, घर से, बाहर से, पति से, समाज से। मेडिकल फील्ड के जो रूल्स है वो हमें नहीं पता है, तो डॉक्टर को पूछना चाहिए, डॉक्टर मेरी शादी हो के इतने दिन हो गए, मुझे 1.5 महीने की प्रेगनेंसी क्यों बता रहे आप? फिर वो डॉक्टर बताता कि पीरियड के जो 15 दिन रहते वो भी हम गिनते। ये बात है, ये बातें अपनी बेटियों को पहले से बताओ। शादी के पहले भाभी है, बड़ी बहन है, माँ भी दोस्त बन जाए ना। माँ ने भी अपने बेटी से ये सब डिस्कस करना चाहिए। अभी तो स्कूलों में, मोबाइल पे सब बातें मालूम पड़ती है, लड़कियों को पता रहता है, तो भी गलतियाँ होती हैं उनसे। अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक मत होने दो। अच्छे रहो, खुश रहो, आबाद रहो और अच्छी फैमिली, अच्छे संस्कार के साथ जियो। अपनी फैमिली का नाम अच्छा रखो, खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।